हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा था उनके दिल और दिमाग में, क्या कुछ वो सोच रहे थे। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। So we have Ace of Cups, Nine of Cups, King of Cups, Five of Swords, Tower. Ten of Wands, Six of Cups, the Hanged Man, Devil, Page of Pentacles, Four of Cups, Page of Cups, Strength, Six of Wands and Eight of Pentacles. बॉटम द डेक से है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइज, मैं साइन बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर साइन सारे अवेलेबल हैं, जो हाईलाइटेड है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो मुझे ज़्यादातर जो साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, वो दिख रहा है मुझे फायर और वाटर साइन। ठीक है, वाटर एंड फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन वृश्चिक राशि और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। कल रात आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, ये दिखता है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास एस ऑफ कप्स का है और उसी के साथ 9 ऑफ कप्स। दोनों ही एनर्जी वाटर एनर्जी है और दोनों ही इमोशनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये दोनों का कॉम्बो ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल रहे थे कल रात। ठीक है, प्यार हाँ है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है विद डेविल का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि बताता है कि प्यार और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लगाव आपसे बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है वहाँ पर, दिखता है यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली टावर मोमेंट आया है, या मैं बोलूँ कि इनकी लाइफ में अभी टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकता है इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हो, फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, या कोई तीसरा पर्सन अगर रहा है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर अगर ये मैरिड हैं तो उनके साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही, बिकॉज टावर का कार्ड है ना वहाँ पर। टावर मतलब कि मेजरली ही चीज़ें वहाँ पर बिगड़ी हुई हैं, बन नहीं रही है आपस में, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी हो। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो, फैमिली हो, कोई तीसरा पर्सन हो या फिर मैरिड हो, बन नहीं रही है। और चाहे आप अलग किसी पर्सन के साथ मैरिड है और वो किसी और के साथ मैरिड है, तब भी उनकी नहीं बन रही वहाँ पर, ये दिखता है। उनकी लाइफ में टावर आया हुआ है एंड आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, उसके लिए खुद को ये रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें मैंने ख़राब कर दी। कल रात भी वही सोच रहे थे कि मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब कर दी। कल बहुत प्यारा रिश्ता मुझे आपका दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की है, या फिर काफ़ी टाइम आपने एक साथ स्पेंड किया है। सो इनको ऐसा लगता है कि, तो ये कल रात भी यही सोच रहे थे कि इन्होंने ठीक नहीं किया, जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए या कुछ भी किया। ठीक है, सो जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे और ख़ुद को दोष दे रहे थे ये, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील भी कर रहे थे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। आपको आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ बैठ कर के बात करना चाहते हैं, डेट वगैरह पे। यही कि एक
टाइम मिले थोड़ा आपसे बात करने का, अपने दिल की बातें शेयर करने का, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में वो बताने का, और क्यों डिसीजंस लिए और क्यों ये सब हुआ वो चीज़ें बताने के लिए, और आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो ये चीज़ बताने के लिए ये सोच रहे थे कल रात की एक टाइम ऐसा होना चाहिए जो कि मिले, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सके खुल के। काफ़ी ज़्यादा स्टक भी थे, बहुत सारे ओवर थिंक यहाँ पर दिखती है विद द हैंगमैन के कार्ड के साथ। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है जो कि बताता है ओवर थिंक बहुत करते हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। कल रात ऐसी रही है, बेचैन तो रहे हैं क्योंकि टावर के साथ ही डेविल का कार्ड आया है वहाँ पर, जो कि बेचैनी वाली एनर्जी बताता है कि चीज़ें कुछ भी ठीक चल नहीं रही है इनकी भी लाइफ में, और आपके साथ भी रिश्ता कुछ ठीक चल नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत अकेलापन सा, खालीपन सा इनको महसूस हो रहा है, और आपकी तरफ आने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। मिल करके ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और माफ़ी मैं बता चुकी हूँ क्यों मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उस चीज़ के लिए। मे बी आपने पहले इनको कॉल मैसेज किया, इनसे बात करने की कोशिश की, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ये भी ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने प्रपोज़ किया इनको और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। सो आई फील कि इनको अब ऐसा कल रात ऐसा लग रहा था कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर कॉल मैसेज आया था तो मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ऐसा कल रात ही इसी बारे में सोच रहे थे कि मुझे नहीं करना चाहिए था इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान में ईगो है, ये दिखता है मुझे कि क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वन का कार्ड है जो कि ईगो के बारे में बात करता है। ईगो है, सो इसको ना बहुत जल्दी से सॉरी जो शब्द है ना उसका यूज़ नहीं करता, तो बहुत हिम्मत चाहिए इसको सॉरी के लिए भी। तो वही हिम्मत कहीं ना कहीं जुटा रहे थे कल रात कि आपको सॉरी बोल सके। ये किस तरीके से बोलना है कि ये चाहते कि सॉरी इस तरीके से बोले कि आप ना मान जाओ, ठीक है। जैसे कि हो सकता है आप गुस्सा हो इनसे कुछ भी, बट ये सॉरी तो आपको बोलना चाहते बट कुछ इस तरीके से कि आप ना कह पाओ, या फिर आप रिजेक्ट ना कर पाओ इन्हें किसी भी लेवल पे, और आप मान जाओ इनकी बात। तो ये भी है यहाँ पर। एंड ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही थी कि अगर आपके क्वेश्चंस रहते कि मुझे क्यों इग्नोर किया, पहले मुझे क्यों रिजेक्ट किया, तो उनके आंसर्स भी इनके पास होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आंसर्स भी ये सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, रीज़न्स बताने की कि क्या रीज़न्स रहे हैं, उसकी हिम्मत कहीं ना कहीं आपके सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया इन्होंने, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि बताता है कि इनको माफ़ी मांगने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कुछ बताने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि आपका सामना करने के लिए ना डर रहे हैं ये, और हिम्मत चाहिए इनको। यहाँ पर 6 ऑफ वंस के कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि आपके लिए पैशनेट तो बहुत है, आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर इनको ये तो समझ में आ गया है कि आपकी भी लाइफ में कोई कमी नहीं है, लोगों की आपकी भी लाइफ में कमी नहीं है, कि आपको प्यार करने वाले कम नहीं है, आपके फैमिली वाले भी हैं, और भी काफ़ी सारे आए दिन प्रपोजल्स भी आते हैं, और ये चीज़ इनको मालूम है। हर कोई आपको पाना चाहता है, ये चीज़ भी इनको मालूम है, और इनको ये लगता है कि मैंने गलती कर दी रिजेक्ट करके, क्योंकि उस टाइम पे इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी हो, इनको फ्यूचर देख रहे थे ये, और इसीलिए आपको इग्नोर किया कि भाई फैमिली में बवाल होगा, फैमिली वाले फिर ज़्यादा फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो इस वजह से भी इन्होंने रिजेक्ट किया होगा। बट जिस टाइम आप इनके पास लेकर के गए थे आप, या फिर आपने कॉल मैसेज किया, तो उस टाइम ये एक्सेप्ट करने के ही मूड में नहीं थे, और आज इनको रिग्रेट है उस बात का। तो आज इनको ये है कि नहीं, मुझे इस इंसान को पाना है। एक अलग सा पैशन है यहाँ पर, अलग सा ही इमोशंस और अलग सी अट्रैक्शन दिखती है, जैसे कि बीच में ये नहीं थी, ये आपको इग्नोर कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपने कुछ ऐसा किया है, या तो आपने कोई पिक पोस्ट की है, या कुछ भी ऐसा आपसे रिलेटेड इन तक पहुंचा है, ऐसी कोई बात पहुंची है जिसकी बाद सडनली एकदम से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या फिर इनको अब लाइफ में अपनी में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है, और इस वजह से ये शायद अब नहीं रहना चाहते उस एनर्जी में, और ये यहाँ से आना चाहते हैं। क्योंकि पहले इन्होंने हिम्मत तो बना ली, अपने दिल को बहुत सख्त तो बना लिया कि नहीं करनी बात, बट
हुआ ये कि अब रहा नहीं जा रहा उनसे, एंड अब ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एफर्ट डालना चाहते हैं और इतना काम करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में इस रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन एंड खुशियाँ, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। तो यहाँ तक इस रिलेशनशिप को ले जाने के बारे में सोच रहे थे कल रात। हाँ, इमेजिन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर डेफिनेटली देख रहे हैं। ये कल रात भी ये कुछ उसी के बारे में सोच रहे थे। तो अब यहाँ पर ये है कि गलती जो भी हुई इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को मान रहे, और इनको लग रहा है कि अब ठीक भी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ेंगी। अब उसकी प्लानिंग सी चल रही है, कुछ चीज़ों के लिए हिम्मत बनाई जा रही है कि जैसे कि सॉरी बोलने का जैसा, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि इनके पास नहीं है, तो वो भी आंसर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जवाब क्या देंगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है मुझे। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। कैरिंग कनेक्शन, सी आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पाना चाहते हैं आपको, फिर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये फ्लावर्स देख रहे हो, ये अगेन वही 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी फ्लावर्स के साथ, यहाँ पर भी फ्लावर है, वहाँ पर भी फ्लावर है, जो 6 ऑफ कप्स के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बताता है कि ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक डेट पे जाना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और यस, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी आपको देना चाहते हैं, और जो भी गिले शिकवे ना आपके दिल में, उन्हें भी दूर करना चाहते हैं। अप्रिशिएशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आपको लेकर के, ठीक है ना। अप्रिशिएशन का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि हाँ, ये एक तरीके से आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं कि हाँ, ये लड़का या फिर ये लड़की, हाँ, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी है। मैचिंग, परफेक्ट मैचिंग जिसे कहते हैं, वो मानते हैं कि हाँ, आप इनकी अगर लाइफ में एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ जाते हो तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लॉयल भी हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये अगेन मैंने अभी सोलमेट बोला ना, तो ये सोल कनेक्शन के बारे में भी बात करता है। नंबर 6 है, जो कि टैरो में अगर देखो तो लवर्स के कार्ड के बारे में बात करता है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से ये भी पता चलता है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हों, ठीक है, देन उनको सॉल्व करके ये आपके पास आना चाहते हैं, ये भी ये बताता है कार्ड। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये भी बताता है कि शायद ये कल रात ये भी सोच रहे थे कि लीगली अब ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एक एनर्जी हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे ये कल। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, प्यार सच में करते हैं आपसे, और इनका ये मानना है कि अगर दिल में देखो तो सिर्फ आप ही हो, जहाँ पर इनका दिल जिस चीज़ की मांग करता है ना, वो सिर्फ आप हो, आपका प्यार इन्हें चाहिए, ठीक है। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड यही बताता है इनका, ये चाहे बेशक कि कहीं भी जाए, कैसे भी करे, अपनी लाइफ में कुछ भी करे, बट इनका दिल हमेशा ना आपको ही मांगता है कि नहीं, आपके बिना इनकम्प्लीट सा फील होता है और आप ही चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, काफ़ी ज़्यादा थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ये हो सकता है हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हों हाल फिलहाल, ये भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं ये खुद को, आपके बिना भी नहीं रह सकते और आपसे दूर भी रहना पड़ रहा है। अब वो रीज़न कुछ भी हो, तो अब ये चीज़ इनके लिए मुसीबत बनती जा रही है, ये चीज़ जो है इनके लिए टॉक्सिक होती जा रही है, या फिर मैं बोलूँ ये जो आपके लिए अट्रैक्शन है, आपके लिए जो खिंचाव है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड से ये रहने लगे हैं, परेशान से ये रहने लगे हैं, और इसीलिए शायद मुझे लगता है रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है, पीस ढूंढ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट हाँ, ये ओवरथिंक करने से बचना चाहते हैं और
शांति चाहिए। दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटल प्रेशर इनको लगता है बहुत ज़्यादा। जब ये चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो एक मेंटल प्रेशर अपने आप आएगा। तो जब ये ओवरथिंक करते हैं तो हेडेक वगैरह रहती है, जिस वजह से ये खुद को थका थका सा महसूस करते, तो इसलिए ये थोड़ा सा पीस ढूंढ रहे हैं, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखता है यहाँ पर। मेजरली भी देख लेते हैं गाइस क्या कुछ चल रहा था कल रात। दी हैंगमैन, अगेन हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ये अपनी लाइफ में, जैसे कि फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर इतने हैंगमैन के कार्ड के साथ इस डेक में ना त्याग भी लिखा हुआ है। सो कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में भी बताता है। तो हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे पहले अपनी खुशियों से, बट अब ये नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ ये कर रहे थे ना दूसरों के लिए, खुद की खुशियों को छोड़ना, खुद बुरा बन जाना दूसरों के लिए, अब ये चीज़ें इनको तंग करने लगी और अब ये नहीं चाहते और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब ये और ज़्यादा स्टक होकर के नहीं रहना चाहते, अब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने दिल के बारे में सोचना चाहते हैं। देखो स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड विश के बारे में ही बताता है। सो अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएँ और अपना प्यार, इनके बारे में सोचना चाहते हैं। अब ये और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपनी लाइफ के साथ। सो इसलिए अब ये उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अगर ये कर भी रहे थे तो बहुत जल्दी वहाँ से भी निकलेंगे। ये मेजर है एनर्जी, अब ये नहीं चाहते उन चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है ये फैमिली की वजह से आपसे दूर हो गए, हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से दूर हो गए, या होना पड़ा मजबूरी में। फैमिली वाले जो है इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे शादी का, और शायद इन्होंने कर भी ली प्रेशर में आकर, बट अब चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो अब ये नहीं चाहते और कॉम्प्रोमाइज़ करना, अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। अभी नहीं रह सकते, इनको वहाँ पर घुटन महसूस हो रही है, ठीक है। अभी और नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, अभी अपने सपनों के लिए जीना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इनके मन में ये चीज़ उठी है एक तरीके से कि अब मुझे अपने सपनों के लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना है। सो आई फील इसीलिए ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और शायद ये आपसे रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। और इसीलिए शायद अब ये जब इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो शायद इसीलिए अब इस रिलेशनशिप में भी ये वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।